सार्थक तो सब कुछ है। हम लोग महाराष्ट्र से गुरुजी आए हैं, पूरा फैमिली हमारी है, सब बैठी हुई हैं। सब लोग आए आपसे सिर्फ दर्शन करने, सब लोग पूरे हमारी फैमिली है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपके सिर्फ दर्शन करने के लिए। गुरुजी ये कहते हैं कि जैसे कि पूजा पाठ करो, भागवत कराओ, पूर्वज बहुत खुश होंगे। तो ये भी कहा जाता है कि पूर्वज जैसे मरने के बाद दूसरी योनि में चले जाते हैं और योनि में चले जाते हैं तो वो कैसे देखते होंगे हमको ऊपर से, कैसे वो खुश होते होंगे? जैसे आपके पूर्वज बन गए, मानो कि 84 लाख योनियों में आ गए। हाँ। या तो उनके पुण्य से उनका मोक्ष हो गया होगा, हाँ। या तो उनके पाप से वो नरक गए होंगे। और यदि नरक भोग के वो 84 लाख योनियों में आए, तो जब आप कोई भी पुण्य करते हो, हाँ। तो वह पुण्य, जैसे आपका कोई आदमी अमेरिका में है और उसे पैसा भेजना है, तो आप पैसा भेजोगे माना 10,000, तो उसे अमेरिका में पैसा ही मिलेगा कि डॉलर मिलेगा? सवाल आपसे। उसे डॉलर में भेजना पड़ेगा, कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। भेजोगे आप पैसा, हाँ। और वो हो जाएगा कन्वर्ट, क्या बन जाएगा? डॉलर। हाँ। ऐसे जब आप पितरों के नाम से जो भी पुण्य करते हो, तो आपके पितर उस समय जहाँ हैं, जिस योनि में रहेंगे, जिस योनि में है, जहाँ है, वह पुण्य उन्हें वह बनकर प्राप्त होगा जो उन्हें उस समय जरूरत थी या है। वो मिल गया, उन्हें मिल गया, वो पा गए। अब जैसे शेर बना कोई, तो उसे मांस मिल गया जी। कोई गाय बना तो उसे घास मिल गई जी। चिड़िया बनी तो दाना मिल गया। जिस योनि में रहेंगे हम, यहाँ अगर कुछ करेंगे तो उनको उस योनि में उसको मिलेगा, क्योंकि ये व्यवस्था जैसे बैंक का काम है, हाँ। दुनिया भर में पैसा पहुंचाना, हाँ। ऐसे ही भगवान का काम है कि जिसके नाम, जिसके संकल्प से जो पुण्य हुआ है वो उस जीव तक पहुंचाना, कि भाई ये तेरे पितरों, तेरे बच्चों ने तेरे नाम से पुण्य किया है। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोगों को अचानक कई बार बहुत फायदा हो जाता है। जी जी। कैसे हो गया भाई? आपकी मेहनत तो वही थी, हाँ। दिनचर्या तो वही थी, अचानक प्रॉफिट कैसे हो गया? 2 का 4 कैसे हो गया? मतलब आपके जो बच्चे कच्चे पिछले जन्म के थे जी, उन्होंने कभी आपके नाम का कोई पुण्य कर दिया होगा, तो वह इस रूप में आपको धन दौलत के रूप में प्राप्त हो गई। जहाँ है जो व्यक्ति, उससे वहाँ ही मिल रहा जी। इसलिए अपने पूर्वजों के लिए सबको करना यही कर्तव्य है, करते रहना चाहिए जी। रोटी तो देना रहता है साहब 4, और पिंडदान में लगना कितना है जी जी। तर्पण में 1 लोटा जल लगना फ्री का जी। उतना करने में भी क्यों इतना हम सोचा विचारी करें जी? गुरुजी पूछा आपने, अच्छी बात, जानकारी जरूरी है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। कहाँ लगता है? मतलब पूजा करने का मन नहीं लगता, करने का मन नहीं करता। कहाँ लगता है? काम करने के लिए मन करता है, दिन भर यहाँ वहाँ। काम में मन है जी। काम करो ना, पैसे कमाते हो जी। कितना? डेली का जो भी रहेगा। कितना रोज का? काम के ऊपर है अभी। फिर भी हम खा लेंगे क्या? नहीं, खा लेंगे 1000 2000 जैसा भी काम करे। तो बोल दो 1000 2000 रोज कमाते हो जी। तो पैसे कमाओ, आपकी ये उम्र पैसे कमाने की है। पैसे कमाते हुए, काम करते हुए भगवान का नाम जपो, स्मरण करो भगवान का, चिंतन करो भगवान का। भगवान का चिंतन करते रहोगे, काम करते रहोगे, धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे, कई गुना काम बढ़ जाएगा आपका। लेकिन धन रुकता नहीं है। कहाँ जाता है? खर्च हो जाता है दवा में, या ज्यादातर दवा का। दवाई बीमार रहते हो क्या? मैं बीमार हूँ, घर में कोई ना कोई भाई हमारा छोटा है, वो बीमार रहता बहुत। योग किया करो भैया, काहे बीमार रहते हो? काहे तुम सबका पैसा लिए जा रहे हो? योग सभी करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो पित्त की थैली में मतलब स्टोन था, तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरा लीवर की नस ब्लॉक हो गई, और मैं ना ही कोई वैसा कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसा है, सुनो, अब ये हिसाब क्या चल रहा है मैं आपको समझा दूं। ऐसा है कि आप लोग पिछले जन्म में थे दोस्त, दोनों जन। एक ने खा लिया था एक का कर्जा, वो चुकाया नहीं था, तो इस जन्म में भाई बन के अब मेहनत तुम कर रहे हो, जा यहाँ रहा है, चुकाना पड़ेगा। तुमने इसका कर्जा खाया होगा पिछली जन्म में, इसलिए वापस ले रहा है। इसलिए कहता हूं कि अपना हिसाब किताब करके ही मरो, वरना अगले जन्म फिर आना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल, इसका उपाय क्या गुरुजी? योग अच्छे से करो। योग तो मैं करता ही हूँ। दौड़ा करो रोज। कितना दौड़ते हो? आधा घंटा 45 मिनट। चलते हो कि दौड़ते हो? मैं चलता हूँ। तो आपको बीमारी क्या है? हाँ, बीमारी पित्त की थैली में स्टोन था। अरे ये तो आराम से निकल जाता है। नहीं, वो जो था स्टोन था वो 13 mm कैल था, जो था ये अपनी वो भी नली में अटका था, तो डॉक्टर ने गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखा लेना, ये स्टोन वगैरह दवाई से निकल जाते हैं बिना ऑपरेशन के। और पित्त की थैली निकाल दिया है, लेकिन मेरा लीवर का जो नस है ना, उसके बाद ब्लॉक हो गया। अभी वो किस कारण की वजह से हुआ ना, डॉक्टर चिरवा फटवा लिए? हाँ, चिरवा फटवा लिए? वो लेप्रोस्कोपी हुआ 2017 में हुआ था। कट फट के आए हो यहाँ, पहले ही साबुत आते तो बिना सब काट पीट के ठीक कर। जिसको स्टोन वगैरह है तो गौरी गोपाल हॉस्पिटल में दिखा लो,
15-20 दिन में एक को था स्टोन, दवाई लेके निकल गया। आयुर्वेदिक दवाई अच्छी होती हैं, आप लोग आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ते ही नहीं, बस दे अंग्रेजी 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 अंग्रेजी। मेरे लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ है, तो स्टोन जो था ना वो क्रिटिकल जगह पे था, मतलब वो बिना पित्त की थैली निकाले निकल ही नहीं सकता था। स्टोन 13 mm का था। ऐसा किसने बोला? डॉक्टर ने। हाँ, डॉक्टर नहीं बोला ना, क्योंकि ऑपरेशन किसने किया? डॉक्टर ने। पैसा किसको मिला? तो बोलेगा ना वो। फिर बिना ऑपरेशन के कैसे उसको पैसा मिलना डॉक्टर को? और कहीं का ऑपरेशन करवाना है आपको? राधे राधे डॉक्टर को गुरुजी। बोल बस दीजिएगा कि साहब यहाँ जरा तनक दर्द है, ऑपरेशन हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। बोलो। मैं इनकी पत्नी बोल रही हूँ। बोलो। इनका मतलब 4 से 5 बार ऑपरेशन हो चुका है। अभी फिर ये काय का? पत्थर का? नहीं, लीवर में ना नस इनका ब्लॉक हो जाता है। काहे हो जाती है? ऐसे मतलब ऑपरेशन होगा, अभी तो 6 महीने पहले हुआ था। फिर अभी एक दिन मतलब ऐसा इनकी तबीयत खराब हो गई, 12 घंटे तक इनको बिल्कुल होश नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद अचानक इनको मतलब सब याद आया, फिर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, तो फिर बाद में प्रॉब्लम निकला कि इनको मतलब फिर से नस स्टैंड पड़ा है और वो मतलब ब्लॉक हो चुका है। और 8 तारीख को ऑपरेशन है, और ऐसा मतलब इनके साथ काफ़ी बार 5 बार इनका ऑपरेशन हो गया। अभी और होना है? अभी इसी 8 तारीख को है फिर से। डॉक्टरों की दुकान आप ही चला रहे हो? नहीं, प्रॉब्लम भी शरीर में दिखता है इनके, मतलब इसका कुछ क्या करें हम? आयुर्वेद में दिखा लो, एक बार दिखा लो, आगे भगवान की इच्छा। वैसे कटवा पिटवा तो रहे ही हो फिर। इसलिए योग सबको करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, खान पान अच्छा हो, योग अच्छा हो तो कोई बीमारी नहीं। इन्हें नींद नहीं आती है, बेचैन रहते, नींद नहीं आती, परेशान रहते हाँ, रात तो अब रात। इतना दिक्कत है, कैसे नींद आएगी? चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे सब अच्छा हो। चलो वहां देखो। राधे राधे। मैं श्री जन्म से शंकर जी का भक्त ओम नमः शिवाय जपता रहता हूँ। माइक पास में लो। ओम नमः शिवाय का मंत्र बराबर जपता रहता हूँ। सही है। और हम जो है, हमको कमाया बहुत, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल फटीचर हूँ और मेरे बच्चे सब लाइन से लगे हुए हैं। हमने बच्चों को न पढ़ाया न कुछ अपने पास से दिया भी नहीं। सारी प्रॉपर्टी हमारी धंधा में बहुत बड़ा करता था और मैं सर्विस भी करता था पोस्ट ऑफिस में, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हमारा एक लड़का है, मैं यारापत्ती हो गया हूँ, हमसे उनसे विवाद हो गया। मैं वृद्धाश्रम को मैं स्वयं सेवा कर रहा हूँ, बहराइच वृद्धाश्रम की शासन द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें मैं स्वयं सेवा करता हूँ। दवा आरती पूजा भी करता हूँ बराबर। ईश्वर का मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। सारे लोग देवता हैं, सभी इंसान देवता है, मैं अपने को शैतान मानता हूँ। अच्छा, उसमें प्रश्न क्या है? सवाल वही है जल्दी से कि मेरे पास, मैं इतनी बड़ी मेहनत किया और कुछ नहीं है मेरे पास। आपके पास कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है। बच्चे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, सब माइक पास में लो रहा। हाँ, हेलो। आप छोड़ दो, माइक छोड़ दो, इनको पकड़ने दो। हाँ, आप स्वतंत्रता से बोलो। बोलो, आप बोलो। सभी हमारे बच्चे हैं और सबको मैंने बांट दिया है। कितने बच्चे हैं? लड़का 1 है, लड़कियां 4 हैं। तो आपने लड़का लड़की को सब बांट दिया? सारी चीजें बांट दी। हाँ। अब आपके पास कुछ नहीं बचा? हम अपने को नहीं मानते हैं, हम सबको अपना मानते हैं, हम एक परिवार को अपना नहीं मानते। तो सबको अपना मानते हो तो 4 लड़कों में क्यों बांटा? सब में बांट, और गांव वालों में भी बांटते थोड़ा। गांव वालों ने ही सारी संपत्ति हमारी ले ली, गांव वालों ने ही लिया। मैंने मुकदमा भी दायर किया, लेकिन मुकदमा भी मैंने शुरू दायर चलाया, छोड़ दिया। जो ले गए तो ले गए। मेरा मतलब ये है। अब फिर आश्रम में गया, शासन द्वारा 14,567 के द्वारा मैं भेजा गया। वहां पर लोगों ने मुझे निकालने का प्रयास किया। कहां से? बहराइच से, मैनेजर ने। वृद्धाश्रम बहराइच। तो आपके बेटा आपकी सेवा नहीं करता? नहीं, मैं कराना नहीं, मैं उसको दे नहीं सकता हूँ, तो उसे ले भी नहीं सकता हूँ। सर्विस में है सभी, 100% सर्विस हमारे घर में है। आपका बेटा आपकी सेवा क्यों नहीं करता ये बताओ। नहीं, वो करता तो है, लेकिन लेना नहीं चाहता हूँ। तो आप काहे दूसरों पे बोझ बन रहे हो? बोझ नहीं बन रहे हैं, मैं सेवा खुद कर रहा हूँ। किसकी? आश्रम की मैं सेवा कर रहा हूँ, उसमें दवा वितरण कर रहा हूँ, आरती पूजा। भाई सामने वाला नहीं कराना चाहता होगा आपसे काम। नहीं, क्यों नहीं कराना चाहता है? जब शासन द्वारा भेजे गए तो हमसे निकालने का क्यों प्रयास किया गया? यही जिद मेरी है, मैं हटना भी नहीं चाहता हूँ। उसमें उस आश्रम पर मुकदमा। इस उम्र में बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ, नहीं, बुढ़ापा भी नहीं हमारे पास बुढ़ापा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ, बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? साल आधार देख लीजिए। नहीं, आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं, 45 साल के हैं। 45 साल। हाँ। उसमें रहने लायक भी नहीं हूँ वृद्धाश्रम में। और आपका लड़का कितने उम्र का है? वहां से मैंने कहा मैं 100 साल का मालूम पड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा आपकी लड़का कितने साल का है आपका? लड़का तो भी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। 30 साल की? हाँ, बड़ी वाली 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो। तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? बिल्कुल। इसमें तो क्या अंतर होता है? ये कोई एक मतलब हंसी की चीज नहीं। तो आपकी शादी कब हुई थी? शादी जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे। तो शादी होते ही बच्चा हो गया? ये हम क्या जाने, ये तो प्रभु की देन है, ये मैं क्या जानूँ। यही तो
प्रश्न कर रहा हूँ, मैं वहाँ से क्यों विचार बना और शासन ने क्यों भेजा? शासन को ये सबको जनाना चाहता हूँ कि वो कहता है कि हमारा पति हो गए हैं, धन क्या होगा? सब आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी भी सर्विस में, आज भी कर रही है सर्विस में। पत्नी कितने साल की है आपकी? अब अगर उसको कहेंगे तो मैंने एक सर्टिफिकेट भी बनवाया है। ये जो साक्ष्य होता है सब झूठा होता है, ये सरकारी साधन जो होता है सब झूठा पर चल रहा है, कागज दुनिया संसार झूठी पर चल रही है। आपकी पत्नी कितने साल की है? पत्नी कितने साल की है? अब इसको भी मैं नहीं जानता हूँ, हम आधार भी नहीं देखा है, वो भी सर्विस में 100% आया है सर्विस में। बच्चे कच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? क्या जरूरत हमसे जानने की? बात ठीक है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सही है, ये तो प्यार सदा जवान रहता है। आधार तो है लेकिन कहने का मतलब है हम आधार के द्वारा वहाँ भेजे गए जब, तब तो हम सेवा कर रहा हूँ और सेवा करने लायक भी नहीं हूँ। आप देख रहे हैं उस लायक में नहीं हूँ मैं। नहीं तो आप तो कह रहे हो आप 45 साल के हो। वही तो आधार तो कर रहा है। अच्छा, आधार कह रहा है 45 के हो। हाँ, आधार और आपकी लाइफ क्या कह रही है? जिंदगी रियल लाइफ से मतलब नहीं है कुछ। अब माने तो आज का कागज होता है, लायर का मतलब झूठा आदमी, लायर का मतलब होता है झूठा आदमी, और टोटल झूठ चल रहा है। और समाज कल्याण को भेजा गया 14,567 का पोस्टल है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपकी तो मूछें तक पक गई हैं, 45 साल के आदमी बाल पकते हैं, तेल लगाने से जैसे केला का पानी लगा लीजिए, बाल पक गए। अच्छा, मैं तो आपने केले का पानी काहे लगाया? हम लगाया तो नहीं है लेकिन कुछ लग गया हो। अपने से कैसे लग जाएगा? लग गया हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसे नाम हो जाए। केले का पानी कौन लगाता है? वो भी मूंछों में। धन कमाने से नाम होता है और मैं कहता हूँ फटीचर होने से नाम हमारा होगा। फटीचर में नाम करना चाहता हूँ। सवाल इस बात का तो है। उस पर आश्रम पर मुकदमा दायर कराया। आश्रम है जंगल बंजर में गूंद पर, जो प्रॉपर्टी कहता है हम अरबों की संपत्ति प्राप्त कर। भगवान का भजन करते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। जब आरती पूजा करता हूँ, सारी दोनों टाइम पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, उसमें रोज पर डे नहाता हूँ। ब्राह्मण हूँ, उच्च कोटि का ब्राह्मण, कानकुट ब्राह्मण हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आप भजन करो, नाम भजन करते हैं रोजाना भजन। जब ओम नमः शिवाय का मन से जाप करते हैं, दिखाओ चीज कुछ नहीं करते। इस उम्र में कोर्ट कचहरी में क्यों उलझ रहे हो? कोर्ट कचहरी जाने की अभी गए नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है। क्यों? इंस्पेक्टर साहब ने, वही तो मतलब है। आपका बेटा क्या करता है? आपका बेटा क्या करता है? वो टीचर है, लड़की एक डॉक्टर है, एक लड़की अध्यापक है, एक लड़की सफाई कर्मचारी है। तो आपकी लड़की आपका इलाज नहीं कर रही? लड़का नहीं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी सेवा नहीं लेना चाहते हैं किसी की। आप घर वालों से पैसा पूरा बचवा रहे हो, दूसरों का खर्च करवा रहे हो? कुछ भी हो, हमारा खर्च हो रहा है, उसमें 4 लाख रुपए लगाए हैं। काय में? उसमें आश्रम के मैं दवा पानी में जो दवा लेता हूँ तो उसे दाम से तो लेता हूँ। ऐसी बात नहीं है। दवा आप खुद बनाते हो? दवा हम, अरे सरकारी दवा या EMR से दवा लेता हूँ। हाँ, वो दवाई लेके बेचते हो? हाँ, बेचते नहीं, देते हैं फ्री में। फ्री में? हाँ। अच्छा, कौन कौन सी दवाई है आपके पास? सारी शुगर की है, BP की है, पैरास्टामॉल है। आप कौन सी दवाई खाते हो? हम तो खाते हैं शुगर और BP की दोनों दवा खाते हैं। अभी क्या है आपको? शुगर के BP दोनों शुगर डाउन है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। सही। तो कौन सी दवाई से नॉर्मल हुआ? नॉर्मल BP? हाँ। टेल मी 40। ठीक है। हम क्या सेवा करें आपकी? हम न्याय चाहते हैं। जज साहब न्याय देंगे, हम तो कहाँ आपके दास हैं। जज साहब से पहुंचे नहीं पाएंगे। जज साहब से कहाँ पहुंच पाएंगे? उसमें पैसा न्याय तो जज करते हैं, हम कहाँ करेंगे? नहीं, आपके पास जो न्याय है वो वहाँ पर नहीं है। तो हम न्याय कर रहे हैं कि सब जगह से मन हटाओ और भगवान की शरण में आओ, इसी से कल्याण होगा। है, केवल उसी में है, उसी में भगवान ही के शरण में है। हाँ। लेकिन और जो कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवा एक भावना है। लोग कहते हैं नाम होगा हमारा जब धन इकट्ठा कर लेंगे तब। आपके छोटे बच्चा कितने साल का है? बेटी या बेटा? छोटा बच्चा छोटा नहीं है। नहीं मतलब आखिरी वाला 5 है ना आपके? टोटल कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो 5 नंग तो हो गए? हाँ, 5 हो गए। तो 5 में सबसे छोटा कितने साल का है? अब का हम लगभग नहीं कम है। मतलब अभी गोद में है? 18 साल का है। 18 साल का। 18 साल का लड़का है कि लड़की है? लड़की है। लड़की क्या करती है वो लड़की 18 साल वाली? सर्विस में। कौन सी सर्विस? अध्यापक है। 18 साल की लड़की अध्यापक हो गई? अध्यापक हो गई है बिहार से। 18 साल में हो गई? नया सर्विस जो निकला है वहां से निकली है। बिहार 18 साल में थोड़ी जॉब लगती है। नहीं, अब हमको इस समय जनप्रति तो लेने नहीं हुए हैं। जनप्रति तो हम लेने हुए हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आयु तो हमारी आप देखते ही हैं। आपकी आयु हमें नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में नहीं आएगी। कितनी है आपकी? कितनी है क्या आयु? 84 है आपकी। अभी कह रहे थे 45 है। नहीं, आप कह रहे 84 है। 1941 जनतिथि हमारी है। 1900, लेकिन ये सब गायब हो गई। ये नहीं है। 1941 जनतिथि नहीं है। देखो यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता है। नहीं,
झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है। 84 साल के हो, अब ये सही है। हाँ वही बात, अभी वो बात सही है, तो लेकिन अभी आप 45 का काहे बता रहे थे? आधार तो हमारा है 45 साल का। हाँ तो अच्छा है, आप 45 साल के हैं, जवान हैं। जवान तो ही हैं, जवानी वाली ही तो बात कर रहे हैं आपसे। और आपकी श्रीमती कितने साल की है, पत्नी? अब क्या हम कैसे बता दी? वो जवान है कि बुढ़ी हो गई? नहीं, बुढ़ी तो नहीं है अभी। नहीं। हाँ। दांत पूरे हैं? नहीं, दांत पूरे हैं, हमारे नहीं हैं, उनके हैं। हाँ। उनके बाल पक गए, सफेद हैं? बाल तो सफेद हो गए, डाई सब लगा हुआ था, डाई लगाए हैं। अच्छा, डाई में काले हैं। हाँ तभी जवान दिखती हैं। हाँ। ठीक है, अब बताओ तो इसमें क्या होना चाहिए? आप अच्छा है आप, भजन के अच्छा, अलावा। हाँ देखो, आप 45 से 84 में आ गए, बस इसी से अब धीरे धीरे अब भगवान में भजन करो, बस सीधा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब निर्णय नहीं है, सेवा भावना जो निर्णय है वो नहीं हो सकती। नहीं, सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। हाँ तो सेवा जन्म से ही किया है बराबर करो, वही उसका हमको, वही हमारे बच्चों को मिल रहा है, मिला हाँ, है। उसका फल भगवान हमारा देंगे, नहीं मिला है, उसका बिल्कुल भगवान हमारे उसका देंगे। उसका बच्चों को मिला सही है। है। और हम भी सर्विस करते थे और बहुत बड़ा धंधा किया और कुछ नहीं है हमारे पास। भगवान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, धन दौलत, जब सब सेवा करोगे सब मैं मिलेगा। इसकी न्याय चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं नहीं, न्याय मिलेगा, हो गया न्याय, बढ़िया न्याय हो गया। आप 45 से 84 पहुंच गए। 84 आजकल कागज माना जाता है। सही कह रहे हैं आप, कागज। चलो भगवान का आप चिंतन करो, कागज पाथर छोड़ो। कागज क्या करे, कागज हमारे संग थोड़ी जाएगा, कागज आपके साथ जाएगा ऊपर? तो हमारे साथ तो कुछ नहीं जाएगा। तो काहे पड़े हो चक्कर में, जब कुछ नहीं जाना तो? चक्कर यही है जो कह रहा है कि हम अरबपति हैं और हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, वो हमको मारने को भी तैयार है, इसमें क्यों रह रहे हो? तो हम रहेंगे नहीं तो कहाँ रहेंगे? हम घर में जाना नहीं चाहते, गांव को नहीं जाते हैं। 16 साल से मैं नहीं गया हूँ। आप तो घर नहीं गए? हाँ, घर नहीं गए। तब अपनी पत्नी से नहीं मिले 16 साल से? नहीं मिले, त्याग दिया, हर चीज को त्याग दिया मैंने। पत्नी त्याग दी? सारी चीज त्याग दिया है। काहे पत्नी त्याग दी? क्या करेंगे बच्चे, पत्नी को लेकर के क्या करेंगे? क्या क्यों? पत्नी तो आप कह रहे हो जवान है। जवान है तो हमसे क्या मतलब? हमसे क्या मतलब? त्याग का मतलब क्या होता है? नहीं तो पत्नी काहे त्याग दिए भाई? सब चीज त्याग दिया, वो साथे रहे, आश्रम में रहे, उसकी सेवा होगी। तो आप पत्नी काहे त्याग दिए? पत्नी को वो सर्विस में इसलिए आना नहीं चाहती है। अच्छा, आपकी पत्नी सर्विस है? हाँ। कितना कमा लेती है? 10-15 हजार रुपए कमा लेते हैं। प्राइवेट सरकारी? सरकारी है तो सरकारी 15,000 कहाँ मिलता होगा? मिलता है। सरकारी में तो 50 मिलता होगा। नहीं। और इतने साल की हो गई होंगी, तब रिटायरमेंट भी हो गया होगा। अच्छा, पेंशन मिलती होगी, है ना? पेंशन मिलती होगी। अरे पेंशन नहीं, रिटायरमेंट नहीं है। तो आप सर्विस में आपकी तरफ नहीं देखती मैया? नहीं, देखा बहुत देखा था, लेकिन बहुत आश्रम वाले गए हमको भेजने के लिए घर। उसने कहा मैं तुम्हारा अंगूठा पी लूंगा, उनको घर को ला दो, लेकिन हम नहीं गए। चलो, लेकिन ये बताओ, घर जाओगे, आपकी पत्नी आपको रोटी बना के खिलाएंगी, सम्मान देंगी, पाँव दबाएंगी, आपका सेवा करेंगी, जाओ घर में मस्त बैठ के। सेवा हम खुद करने लायक, सेवा लेने लायक नहीं है। सेवा ले नहीं सकते, कर सकते हैं, पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी। वो इंतजार तो सभी बच्चे कर रहे हैं। पत्नी कह रही होगी, जब आपसे बताया कि सारे बच्चे पत्नी आपको कह रही होंगी, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है। बुला रही है, जाओ 16 साल बाद जाओ, मिलो। लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। जब हमको गांव नहीं जाना है तो घर क्या करेंगे? जब हमको गांव नहीं जाना है तो घर क्या? गांव में कोई सुनाई नहीं है तो हम क्या करेंगे? न्याय नहीं है। कौन नहीं सुनता आपकी? आपकी कौन नहीं सुन रहा है? अरे आप इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं, इतने समझदार। हम अच्छे समझदार नहीं हैं। समझदार होते तो ऐसी बातें ही नहीं करते। फिर वही तो बता रहे हैं। मतलब आप समझते हो कि आप समझदार नहीं हो? हाँ, हम समझते हैं समझदार नहीं हैं। ये बात आपकी पत्नी समझती है कि आप समझदार नहीं हो? अब समझा जाए आपको, वो तो समझती है, वो समझती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। तो आपका बेटा समझता है कि आप समझदार वो नहीं भी हो? समझता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। आप क्या नहीं समझते हो कि आप समझदार नहीं हो? हमको किसी, जब मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, वो दे नहीं सकता हूँ, तो आपसे लेने का अभी हक हमको नहीं है। पत्नी तो आपकी सेवा करेगी, पाँव दबाएगी, मस्त सेवा करवाओ बुढ़ापे में। उससे सेवा लेना भी नहीं चाहते हैं। अब अपने बच्चों की सेवा करे, वो हमसे क्या जरूरत है? अच्छा, मतलब पत्नी आप दोनों की लड़ाई हो गई और आप भाग नहीं, लड़ाई नहीं है, लड़ाई जरा सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यार है कि नहीं? अब प्यार है। तो काहे नहीं जा रहे हो घर? नहीं जा रहे हैं। तो प्यार त्याग का मतलब क्या होता है? तो त्याग का मतलब तो ये होता है कि आप उनकी बातें भी ना करो, पर बात कर रहे हो आप पूरी। बात अब जब हम दूर हैं तो गांव नहीं जाते हैं तो मतलब तो याद आती है, याद 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 बस याद रह जाती है, बस याद रह जाते हैं। अब करो याद, क्या है मेरा? याद में जियो। याद में तो जीना ही है। सभी बच्चे हमारे हैं। याद अब पत्नी सभी की है। हमारे बच्चे जो हमसे छोटे हैं, 84 के नीचे हैं, सभी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल, हम भी हैं हमारी, मैं सबको मानता हूँ। हम भी आपके बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। चलो खुश रहिए, आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। चलो और सबको मौका भी दीजिए। अब कहाँ? हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, मेरी दिल्ली में भी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी बुढ़ारी में। आज आपको बहुत बहुत दिनों बाद मिला है।
आप सवेरे सालग्राम के बारे में बताया था, तो हम तो लड्डू गोपाल को तो जैसे स्नान कराते हैं गुरुजी, तो वो सालग्राम को भी स्नान कराते हैं, आपने मना कराया, अब क्या कैसे करें? कोई बात नहीं, उनकी सेवा पूजा पुरुष वर्ग कर लें, यहाँ ले आओ, ठीक है, पुरुष कर लें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने एक भजन मतलब सॉन्ग लिखा है, भजन है, इंग्लिश में सवेरे है। सवेरे एक प्रयागराज वाली बहन बात करने का बोल रही थी, वो है क्या यहाँ पे? यदि हो तो हाथ उठाएं। चलो बोलो। गुरुजी, मैंने लिखा है, क्या मैं आपको एक थोड़ा सा गा के सुना सकती हूँ? बस एक पास, छोटा सा जल्दी। पैराग्राफ। पहले मैं उसका मतलब बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें है कि मैंने अपने माता पिता से, उनके माता पिता से ये सीखा कि आप हो